नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने देखा कि मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, हमारे साथ ट्रेड डील साइन भी कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक वॉर है जो मोदी जी के खिलाफ वो शुरू कर दिया है। आपको एक चीज भूलनी पड़ेगी कि अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, आपका प्रेसिडेंट नहीं है। आज उन्होंने ओपनली आपके खिलाफ एक युद्ध शुरू कर दिया और इसका भागीदारी आप दे रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को या मोदी जी को, अपने देश को आप नहीं कर रहे। अपना फोन चेक कर लीजिए राइट नाउ। आपके व्हाट्सएप के अंदर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां पर आपको एक चीज दिखाई जा रही है, वो है फियर। एक वीडियो वायरल होता है कि पैकेट ऑफ मिल्क जो आप खरीदते हैं, अमूल है, मदर डेयरी है, जो भी गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव कंपनीज हैं, ये वो ब्रांड्स हैं जिसके साथ आप बड़े हुए। आपकी मदर ने, आपकी दादी ने, आपने सबने इसके ऊपर ट्रस्ट किया। आज आपको बोला जा रहा है इस दूध के अंदर पॉइजन है। क्यों? इसके बाद बोला जाता है इसके अंदर बैक्टीरिया है, कॉलीफॉर्म है, इसके अंदर गंदगी है, इसको पीना मत। और साथ में हो क्या रहा है, यह बोला जा रहा है कि हमने टेस्ट किया था, वो टेस्ट फेल हो गया, इसलिए इस दूध को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। अब इसका डोनाल्ड ट्रंप से लेना देना क्या है वो समझाऊंगा बड़ा डीपली। बहुत समझने वाली बात है कि अमेरिका काम करता कैसे है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है इनकी। अब हो क्या रहा है, आप पैनिक भी कर रहे हैं। जितने भी न्यू बॉर्न बच्चे हैं, बेबीज हो रहे हैं, उनकी मदर्स के पास इंस्टाग्राम अगर खोलती हैं, वो व्हाट्सएप खोलती हैं, टारगेटेड पूरे इंडिया में उनके पास मैसेजेस जा रहे हैं। ये आपके पास मैसेज नहीं आएगा अगर आपका अभी भी बच्चा हुआ है या आपके छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, तो आपको ये मैसेज आएगा। अक्रॉस इंडिया ये हो रहा है, एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि जो पैकेट वाला मिल्क है इसको आप उठाकर बाहर फेंक दीजिए। दोस्तों, जो सुपरमार्केट्स हैं वहां पर भी आपको अब ये दूध मिलता नहीं है। बहुत जगह से मेरे पास वीडियोस आने शुरू हो गए, यानी कि 50 साल की रेपुटेशन एक वीडियो के कारण, एक वीडियो जो एक इन्फ्लुएंसर ने बनाया उसके थ्रू इन्होंने अपनी पूरी रेपुटेशन को खत्म कर दिया। एल्गोरिदम को बता दिया गया कि पूरे इंडिया में इसको वायरल करना है। अब आप सोच के देखिए व्हाई नाउ। जैसे ही अमेरिका को पता लगा कि मोदी जी मिल्क और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में नहीं आने देंगे, उधर राहुल गांधी को एक्टिवेट कर दिया कि तुम बार बार दिखाओ कि मोदी जी ने सरेंडर किया है। और दूसरी तरफ से सरेंडर करवाने के लिए जो हमारी कोऑपरेटिव कंपनीज हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एल्गोरिदम को यूज किया गया, एक इन्फ्लुएंसर को यूज किया। पैसे देखा तो भारत में किसी को भी खरीद लो, और उसने वीडियोस को वायरल करना शुरू कर दिया। गूगल के ऊपर इवन की अमूल ने केस पहले भी किया था, अब दोबारा करने वाले हैं कि आप फेक वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कौन सुनता है यहां पर? कोई रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। टारगेट था हमारी कंपनियां और आप उसका फायदा, आप के पास वीडियो आती है, आप उसको रीपोस्ट करते रहते हैं। और जीता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम। दोस्तों, अब हुआ क्या है, अब दोबारा से देखिए। अब भूल जाइए कि टेस्ट रिपोर्ट थी, लैब की रिपोर्ट एक किसी घटिया आदमी ने बनाई, छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा देखिए कि अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है। उनके पास जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए कोई है नहीं। F-35 बिकता नहीं है, बाकी चीजें बड़ी महंगी हैं। और दूध था, दूध उनके पास प्लेंटी में है, लेकिन वो बेच नहीं सकते क्योंकि उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मिल्क है वो लेना चाहता नहीं है। ये इंडस्ट्रियल मिल्क है। जो काउज है वहां पे उनको मीट खिलाया जाता है ताकि ज्यादा प्रोटीन वाला मिल्क मिले। काउज को मीट खिलाया जा रहा है ताकि प्रोटीन इंक्रीज करे। मैं दोबारा से बोला है, ताकि आपके अंदर जाए ये दूध नहीं, ये नॉन वेजिटेरियन मिल्क है। और वो चाहते हैं कि आपको बेचा जाए क्योंकि अमेरिका में कोई दूध पी नहीं रहा एंड बाकी दुनिया में कोई भी इनके दूध को खरीद नहीं रहा। यूरोप को बेचने की कोशिश करी, मना कर दिया। चाइना को कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया। दुनिया में और कौन सी मार्केट है जो दूध खरीदती है? भारत के अंदर हमारे लिए जो जो एक 1.4 बिलियन लोग हैं यहाँ पे, हमारे लिए दूध सिर्फ एक ड्रिंकिंग का सामान नहीं है। हम पूजा करते हैं दूध की, वर्शिप करते हैं, एंड वी आर सेल्फ रिलायंट। दुनिया का 30% दूध भारत अकेला बनाता है। मोदी जी ने बोल दिया मेरे पास तो खुद के पास अबंडेंस में है, अब हर रोज इतना तो हम लोग महादेव के वहां पे चढ़ा देते हैं, इतना दूध है हमारे पास, हमें आपका दूध नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को प्रेशर भी किया
कि अपने कंट्री के दरवाजे मेरे कंट्री के दूध के लिए खोल दीजिए। मोदी जी ने बोला भाड़ में जा, नहीं करेंगे, एक रेड लाइन को क्रिएट कर दिया गया। अब साथ में यह भी बोल दिया हम अपने बच्चों को आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड मिल्क हम नहीं देंगे, अपने फार्मर्स को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, कॉम्प्रोमाइज विद अवर कल्चर हम नहीं करेंगे, हमें ये मीट वाला दूध महादेव के ऊपर हम चढ़ने नहीं देंगे। हमने दरवाजे बंद कर दिए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा, तुम दरवाजा बंद कर रहे हो, मैं दीवार ही तोड़ दूंगा। अब उन्होंने वेपन की तरह हमारे ऊपर काम करना शुरू कर दिया अंडर द नेम ऑफ फैक्ट चेकर। अब दो युद्ध को जीतना है, मिसाइल आप यूज कर नहीं सकते क्योंकि दूध बेचना है, तो आप क्या करते हैं, आप नैरेटिव को चेंज करते हैं। आप अमूल को बीट नहीं कर सकते, उसका साइज इतना बड़ा है, उसका जो प्राइस है वो इतना कम है, अमेरिकन जो कंपनीज हैं उसको बीट नहीं कर सकती। मैं चाइना में रहता हूं, यहां पे दूध 200 रुपए लीटर है, आपके वहां पे दूध कितने रुपए लीटर है आप मुझे बता दीजिए। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता दूध भारत में मिलता है, इसलिए हमें बीट किया जा रहा है फियर को एम्पलीफाई कर कर। अमूल ने भी दिया जस्टिफिकेशन कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हैं, उसकी जो वीडियोस बनाई अमूल की उसको स्प्रेड नहीं होने दिया। लेकिन फैक्ट चेकर की जो इंडिपेंडेंट एक क्रिएटर है, नाम है ट्रस्टिफाइड, और उन्होंने एक वीडियो बना दिया कि अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने लैब के टेस्ट को फेल कर दिया। मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स अनसेफ हैं, अमूल के प्रोडक्ट्स अनसेफ हैं। शॉकिंग हेडलाइंस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, वही बिके हुए जो सारे हैं, उन्होंने इसको एम्पलीफाई किया। स्केरी थंबनेल्स बनाए गए कि हाई बैक्टीरिया काउंट्स पाए गए हैं, कोलिफॉर्म पाया गया है। ऐसा लगता है कि बड़ा ही साइंटिफिक रिसर्च करी है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव देखिए, वो आपकी हेल्थ के बारे में उनको कोई भी लेना देना नहीं है। आप क्लोजली देखिए, नाम दिया है ट्रस्टिफाइड। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ट्रस्टेड कोई फर्म है? नॉट एट ऑल। वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, एक प्राइवेट एंटिटी जिसने सैंपल लिया, उसको प्राइवेट लैब में भेजा, एनोनिमस लैब सैंपल, कहां से लिया, क्या किया, कुछ नहीं पता, एनोनिमस फंडिंग, और बूस्ट कर दिया उसको। वीडियो को डालते सार ही ऑलरेडी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब ने एल्गोरिदम यूज करके उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको वायरल कर दिया पूरे दुनिया में, एंड स्पेसिफिकली यंग मदर्स के पास पहुंचाया जा रहा है, ताकि उनको लगे कि नहीं, मुझे ये दूध जो भारत का बना हुआ है मुझे वो नहीं चाहिए, इसको मुझे इंपोर्टेड जो दूध होता है हमें वो चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, चाइना के अंदर भी चाइना ने मना कर दिया था, इन्होंने अमेरिकन्स ने यहां पर पूरा सोशल मीडिया भर दिया कि चाइनीज जो दूध है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, सिंथेटिक है, आपको ये खरीदना नहीं चाहिए। आज 10 साल हो गए, गवर्नमेंट यहां पे इतना कोशिश कर रही है कि चाइनीज जो दूध है वो बेचा जाए, बिक नहीं रहा, यहां पर इंपोर्टेड ही बिकता है जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से आता है। चाइना ने उसको बंद करने की कोशिश करी, 200 रुपए नहीं, यहां पे 450 रुपए लीटर दूध है चाइना के अंदर, 450 रुपए लीटर। लोग वो पसंद करते हैं, लेकिन चाइना का बना हुआ दूध वो लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने दिमाग में इतना फियर डाल दिया। और अमेरिका ने क्या किया, वही सेम स्ट्रेटजी जो चाइना में मैंने देखी, वही चीज इंडिया में की जा रही है। वीडियोस को पुश किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, हमारा जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उसको बाईपास किया जा रहा है। अब हो क्या रहा आपके लिए, आप पहले देखिए, क्या एक कोइंसिडेंस है। ट्रंप ने मांगा भारत में एक्सेस, भारत ने रिफ्यूज कर दिया, और सडनली हमारे कंट्री का जो बनाया हुआ दूध है, जिसको 50 साल से पी रहे हैं, वो पॉइजनस हो गया। आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को कि क्या हो रहा है, एंड वाई अमूल, वाई मदर डेयरी? पहले तो टाइमिंग, दूसरा वाई दीज कंपनीज, क्योंकि ये सिर्फ कंपनीज नहीं है दोस्तों, ये हमारा शील्ड है, भारत का एक कवच जिसने हमें बचाया हुआ है अमेरिकन प्रोडक्ट से। अमूल एक कोऑपरेटिव है, 40 लाख फार्मर्स, पुअर फार्मर्स, विलेज की विमेन जिनको लखपति दीदी में कन्वर्ट कर दिया गया, वो सारी ये प्रोड्यूस करती हैं। जब आप अमूल का प्रोडक्ट बाय करते हैं तो पैसा जाता है गांव के अंदर, वो विलेजेस हैं जो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उनके पास पैसा जाता है। लेकिन जो अमेरिका में जो डेयरी फार्म्स हैं वो डिफरेंट है, वो कोऑपरेटिव्स नहीं है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, बिलियनियर्स। वो चाहते हैं कि अगर वो भारत में आना है, उनको अमूल की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो पुअर फार्मर को, ताकि कल को वो नौकरों की तरह काम करे इन कॉर्पोरेट्स के लिए।
वो कॉपरेटिव मॉडल को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए अमूल को तोड़ लिया। तो जो गैप है उसको फिल कौन करेगा? कौन आएगा अंदर आपको वर्ल्ड क्लास दूध देने के लिए? अमेरिकन ब्रांड्स जो वर्ल्ड क्लास होंगे, सो कॉल्ड हाइजेनिक होगा, इंपोर्टेड अमेरिकन मिल्क, क्लासिकल कॉलोनियल प्लेबुक। यही काम उन्होंने किया था जब वो ब्रिटिशर्स भारत में आए। उन्होंने क्या बोला? आपका खाने पीने का जो सिस्टम है बड़ा डर्टी है, आपकी कल्चर बड़ी बैकवर्ड है, आप क्या एक गोबर को यूज करके आप खेती बाड़ी करते हैं, केमिकल्स यूज कीजिए। हम गुड़ खाते थे, इन्होंने शुगर दे दिया हमें, और उससे शुगर होनी शुरू हो गई। जब गुड़ खाते थे किसी को शुगर नहीं थी। अब नोट करके देखिए, हम दातुन करते थे, हमारे दांत दादियों के, वो दांत मरते दम तक ठीक रहते थे। हमें दे दिया दातुन, क्या आउटडेटेड। आप ये टूथपेस्ट कीजिए, आपको बोला गया 24 आवर्स का ये टूथपेस्ट यूज करेंगे, आपके यहां पे कीड़ा नहीं लगेगा, आपके दांत परफेक्ट रहेंगे। आप में से एक भी आदमी मुझे बता दे कि उसका टूथपेस्ट वो सुबह शाम यूज करता है, उसके दांत ठीक हो। जब दातुन यूज कर रहे थे तो हम ठीक थे। यानी कि उन्होंने हमारे स्टैंडर्ड्स को बोल दिया लो, कल्चर बैकवर्ड, हमारा फूड खाने का तरीका, हमारा फूड भी इंफीरियर, और इनके पास सुपीरियर प्रोडक्ट थे। और वो आए हमारे धरती के ऊपर। हमारा जो ऑयल था, जो डालडा यूज कर रहे हैं तो घटिया है, आप रिफाइंड यूज कीजिए। हम आपका नमक ये तो गंदा है, आप हमारा रिफाइंड ऑयल सॉल्ट यूज कीजिए। हर चीज के लिए इन्होंने ऐसे ही किया। आज ये मिल्क के ऊपर कर रहे हैं जो पहले ये बाकी चीजों पे करते थे। दोस्तों ये यूज करते हैं साइंस का नाम, वीडियोस बता रही हैं बैक्टीरिया आ गया, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि चलिए ये बोलते हैं दूध में बैक्टीरिया है। हमारे कंट्री में हम दूध बॉयल करके पीते हैं, हमने हमेशा ही बॉयल किया। जो अमूल है वो पैस्चराइज करता है, इसलिए वो सेफ होता है। लेकिन जो रॉ मिल्क है उसके अंदर बैक्टीरिया होता ही है। दही है, दही में जब हम वो जामन लगाते हैं वो बैक्टीरिया है, विच इज गुड बैक्टीरिया। लेकिन वो अगर सैंपल, जो दही का सैंपल लिया इन्होंने टेस्ट करने के लिए, उसको आप 2 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए, वो सैंपल खराब हो जाएगा। अब क्या जो ये इन्होंने, ये क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इट इज अलाइव। और ये जो आदमी है ये टेस्टिफाइड वाला, इन्होंने क्या कुछ किया है उसके साथ किसी को पता नहीं है। अमूल ने रिस्पॉन्ड बैक किया कि हमारे पास ISO का सर्टिफिकेट है, हम हर रोज 50 से ज्यादा सैंपल्स को लेकर टेस्ट करते हैं। और मुझे मालूम है कि उनकी टेस्टिंग कैसे चलती है। अमूल की जो फैक्ट्रीज हैं आनंद में, बानसकंथा में, मैंने जाके देखा वहां पर। ये जो फियर है उसको तोड़ने के लिए अमूल ने वीडियोस बनाई, लेकिन उन वीडियोस को चलने ही नहीं दिया। क्या जो अमूल ने जो वीडियो बनाया है क्या आपके पास पहुंचा? एल्गोरिदम ने उस सच्चाई को मार दिया। वो सिर्फ अमूल के फैक्ट्री में रह गया, उसके बाहर जाने ही नहीं दिया। क्योंकि ट्रुथ जो है वो बोरिंग लगता है यूट्यूब को भी और गूगल को भी। फियर को बेचा गया, पैनिक क्रिएट किया गया, और पैनिक ने क्रिएट करने की कोशिश करी एक मार्केट को। अमेरिकन को मालूम है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर को यूज कैसे किया जाता है। उन्हें हमें सैंक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाउट डालना है आपके दिमाग में। और आप क्या कर रहे हैं? वो जो डाउट उन्होंने क्रिएट किया, आप उठाकर सारे अपने फैमिली मेंबर्स को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो यंग मदर्स हैं आज की डेट में, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इंडियन मिल्क इज अनसेफ। मुझे इंपोर्टेड जो मिल्क है मुझे वो खरीदना चाहिए। इंपोर्टेड मिल्क जो 6-6 महीने की वैलिडिटी होती है उसकी, वो 6 महीने खराब नहीं होता। क्या आपको यह समझ नहीं आ रहा कि वो दूध जो 6 महीने की लाइफ है, क्या वो सेफ हो सकता है आपके लिए? ये उनकी विक्ट्री है दोस्तों। दे हैव वन, नॉट विद ट्रेड डील्स, विद साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन, और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं आप। पहली बात, हमें करना क्या चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट ने सरेंडर किया? नहीं। तो क्या हम अपनी जो हेरिटेज है उसको इसलिए छोड़ दें क्योंकि एक घटिया बिकाऊ यूट्यूबर ने एक वीडियो बना दिया और आप उसको बिलीव कर रहे हैं? अमूल को छोड़ दें जिन्होंने 50 साल से रेपुटेशन क्रिएट किया था। या हमें अब वेकअप करना चाहिए, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि गेम चल क्या रही है। ये अटैक है हमारी भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर। यह अटैक है जो व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे देश में 50 साल पहले शुरू किया गया, इंडियन फार्मर के ऊपर अटैक है। वो चाहते हैं कि इन फार्मर्स जो आज ये अपना एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, इनको नौकरों की तरह यूज किया जाए। तो प्लीज जब अगली बार आपके पास ये वीडियो आया, उसको फॉरवर्ड करने की बजाय उसको डिलीट कर दीजिए और वहां पे मां बहन की गालियां जिसने फॉरवर्ड किया है उसको दे दीजिए। दिस इज हाउ यू सेव योर कंट्री। प्लीज ट्रस्ट योर ब्रांड्स। 50 साल की रेपुटेशन एक घटिया यूट्यूबर ने खत्म कर दी। आप अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को सेफ नहीं मानते, लेकिन उस यूट्यूबर को आप बोल रहे हैं कि यार ये तो फैक्ट चेकर है। प्लीज डू नॉट
ट्रस्ट दिस एल्गोरिदम्स। वो आपको और आपकी कंट्री को बैंकरप्ट कर लिए बनाने के लिए वो किया जा रहा है। और अमेरिका का दूध जो है वो ऑलरेडी वहां से चल पड़ा है आपके पोर्ट के ऊपर, वो पहुंचने वाला है कुछ दिनों में, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। एनिमल मीट खिला खिला के जो वो मिल्क आएगा वो आप लेने के लिए तैयार हैं। दे आर वेटिंग टू ब्रेक अस, दे आर वेटिंग टू ब्रेक अमूल। वो चाहते हैं कि अमूल फेल हो ताकि उनके कॉर्पोरेट्स वो पैसे बनाएं। प्लीज डू नॉट लेट दैट हैपन। आपको भारतीय मिल्क, इट इज सेफ, ये होगा ही। ट्रस्ट कीजिए अपने दादी की, अपने माँ की, जो उनकी सूझबूझ थी। और भाई सोना चांदी खरीदते थे वो, आपने ईटीएफ खरीदना शुरू कर दिया, आपका भट्टा बैठ गया। उनके पास जो सोच थी, समझ थी, वो हमारे से बहुत अच्छी थी। प्लीज ट्रस्ट बीइंग इंडियन एंड डू नॉट ट्रस्ट दीज पीपल जो कि एक फेक वीडियोस बनाकर आपके दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसे लोगों को खरीदना शुरू कर दिया। प्लीज स्टैंड विद योर कंट्री। थैंक यू। जय हिंद।